सईद अली गिलानी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के बेमिसाल रहनुमा थे और उनकी चौथी बरसी के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की मेजबानी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे मुश्ताकुल इस्लाम ने की। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल असेंबली चौधरी लतीफ अकबर ने कहा कि कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान है और ये नजरिया हमें सईद अली गिलानी ने दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सईद अली गिलानी का नजरिया हमेशा जिंदा रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि सईद अली गिलानी सरापा जद्दोजहद थे। उन्होंने तहरीक आज़ादी में नई तवानाई पैदा की। वज़ीर हुकूमत बाज़िल नकवी ने कहा कि कश्मीरियों की आखिरी मंजिल पाकिस्तान है, जबकि वज़ीर हुकूमत तख्तीस गिलानी ने याद दिलाया कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है और हम आज़ादी कश्मीर तक सईद अली गिलानी के नजरिए के मुताबिक जद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर हुकूमत नौरीन आरफ ने कहा कि सईद अली गिलानी का नारा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, कश्मीरियों का मकबूल तरीन नारा बन चुका है। साबिक चीफ जस्टिस मंजूर गिलानी ने कहा कि अली गिलानी की सोच और नजरिया आज भी कश्मीरियों के दिलों में जिंदा है। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर इब्राहिम ज़िया ने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को ईमान का दर्जा सईद अली गिलानी ने दिया। अली गिलानी साहब एक अंजमन का नाम था, एक अदारे का नाम था, एक सोच का नाम था और एक ऐसा नाम था कि जो आपको इससे पहले तारीख में कभी नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि इस सदी में पूरी हुर्रियत और आज़ादी पसंद जितने भी जद्दोजहद करने वाली कौम है उनके लिए एक आज़ादी का, हुर्रियत का एक अलामत है, एक इस्तारा है। अली गिलानी साहब की चौथी बरसी है और अली गिलानी साहब की 50-60 साल ज़िंदगी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए वक़्फ़ रही। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो प्रो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। उन्होंने कश्मीरियों को भी यही पैगाम दिया था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अपने अजीम कायद को उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, कश्मीर के अवाम के हुकूक़ के लिए और हक़ के खुद इरादियत के हसूल के लिए जो जद्दोजहद की, उसको तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा।